हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रो स्टॉक टेक्निकल्स। कैसा रहा आपका आज का दिन? कमेंट करके डेफिनेटली बताना। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कल यानी 22 में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ कल है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कल सेंसेक्स को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चले चलते हैं निफ्टी के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर पहले एंड देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है एंड किस तरह से हम आगे निफ्टी को देख सकते हैं। तो जैसे कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये था हमारा प्रीवियस हाई, उसको ब्रेकआउट किया, उस पर रीटेस्ट करके आगे तो गई, लेकिन ये यहाँ से पूरा नीचे आ चुका है एंड प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग करना भी स्टार्ट कर चुका है। दैट मीन्स ये एक बुल ट्रैप हो चुका है इन निफ्टी। ठीक है, एंड आज उसका कॉन्टिन्यूशन भी देखने मिल गया जो कंफर्म कर रहा है कि ये बुल ट्रैप अभी बन चुका है। देर आर अ लॉट ऑफ बायर्स जो ऊपर ट्रैप्ड है। ठीक है, तो एवरी अप मूव में एक डेफिनेटली सेलिंग आनी है विच इज़ कॉल्ड एज अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, सेल ऑन राइज मार्केट जिससे हम बोलते हैं कि पहले इम्पल्स मूव जो है वो सेलिंग का आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर अगेन सेलिंग कंटिन्यू, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन सेलिंग कंटिन्यू। ठीक है, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर कल हम किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो निफ्टी अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है। ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर ऑप्शन, सॉरी नॉट ऑप्शन बट हाँ नॉर्मल बायर्स जो है। ठीक है, अभी ये है निफ्टी की रेंज करंटली कल की। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है ना तो आई एम एक्सपेक्टिंग के प्रोबेबली थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट हमको अपसाइड देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे तो टॉप से निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक विच इज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, वो 3 दिन के अंदर नीचे आ चुका है। ठीक है, तो एंड वो स्ट्रेट आया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने मिले एंड देन अगेन ये सेलिंग कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो अब इतने बड़े गैप डाउन्स के बाद ट्रेंड कंटिन्यू, गैप डाउन के बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ये जो सेलर्स है वो कभी ना कभी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब भी वो प्रॉफिट बुक करेंगे वो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली ट्रिगर करेंगे एंड हम वही टारगेट करेंगे कि उसको किस तरह से हम पकड़े। ठीक है, तो कल के एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो कल ये रेंज होगी हमारी फ्लैट की। अगर इस बीच में मार्केट ओपन होता है एंड अपसाइड के लिए निकलता है तो पहला टारगेट इसके लिए होगा ये 19,800 वाला रेंज। ठीक है, अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर इसके लिए डे हाई का रेंज होगा। अगर बाई चांस डे हाई को निकाल देता है देन वील गो फॉर अ गुड शॉर्ट कवरिंग जो कि 19,900 या 925 तक जा सकती है। ठीक है, एंड इतने सारे लेवल्स अप में इसीलिए है बिकॉज अभी आफ्टर 3 डेज स्ट्रेट फॉल आई एम एक्सपेक्टिंग वन छोटा सा रिट्रेसमेंट 150-200 पॉइंट का। ठीक है, तो अब 750 से लेके ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 19,900 से 20,000 के तक रिट्रेसमेंट। उसके बाद अगेन वी कैन स्टार्ट द डाउनफॉल का जर्नी। ठीक है, अगर यही रेंज में फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो पहला टारगेट मेरा हो जाएगा 19,600 का लेवल। 19,600 के लेवल पर पहुंचते ही वील हैव टू सी निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करे। क्या ये यहाँ पर होल्ड करके अपसाइड का ट्रेड दे रहा है, क्या ये यहाँ पर वोलेटिलिटी शो कर रहा है, या क्या ये यहाँ पर रेंज बनाकर डाउन साइड के लिए तैयार हो रहा है। तो ये हमको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही देखना होगा। अब बात करते हैं गैप अप्स एंड गैप डाउन की। अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन सकता है क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स है वो अपना पोजीशन कवर करने भागेंगे विच विल ट्रिगर एन अप मूव। अगर ये अप मूव सस्टेन हो गया तो और थोड़ा अप मूव डेफिनेटली देखने मिल सकता है 19,950 तक का। ठीक है, तो ये आप ध्यान में डेफिनेटली रखना। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर वील हैव टू सी इन द लाइव मार्केट किस तरह से मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज देन इट विल बी एन ओवर स्ट्रेच्ड सेलिंग प्लस ये अपने अच्छे खासा सपोर्ट के आसपास आ जाएगा। 19,600 से लेके 625 वाला जो एरिया है वहाँ पर आके ये ट्रेड करेगा। तो वील हैव टू चेक लाइव मार्केट के अंदर ही कि यहाँ पर क्या पोजीशंस बन रही है, ओआई डेटा क्या बोल रहा है, काफ़ी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन लाइव मार्केट। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी लुक्स मोर वीकर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर एक पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप बना है। अगर आप यहाँ पर एंड यहाँ पर देखोगे तो एक पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप जिसको बोलते हैं कि एग्जैक्टली वही लेवल से रेजिस्टेंस लेके आना, तो बैंक निफ्टी में ऐसा बना हुआ है। प्लस यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो और वर्स सिचुएशन क्यों बन चुका है बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स हैं, यहाँ पर जिसने बाई किया एंड यहाँ पर जिसने बाई किया, ये तीनों बायर्स के एसएल ऑलमोस्ट नियर अबाउट अब कट होने वाले हैं। क्यों?
बिकॉज ये पूरे ट्रेंड का 50 to 60% तो ये नीचे आ ही चुका है। निफ्टी के अगर आप देखोगे तो निफ्टी नियर अबाउट 50% अपने ट्रेंड का कवर कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अराउंड 60% के आसपास नीचे आ जाएगा। अगर निफ्टी का ट्रेंड आप देखोगे तो ये 50% के आसपास होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड जब आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ऑलमोस्ट 60% गेन्स उड़ा दी है। दैट मीन्स दैट देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हम इस लो को, जो 44,000 का राउंड नंबर लेवल है, इसको टच करने के लिए हम फिर से आ सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर और 600 पॉइंट की सेलिंग का एक गैप बच रहा है जो दिख रहा है कि आ सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से हम नीचे 1700 पॉइंट्स आ चुके हैं इन 3 सेशंस, विच इज़ वेरी मैसिव विदाउट एनी पुल बैक, ठीक है। एंड हेंस द रीज़न अब जो सेलिंग आएगी ना, वहाँ पर कोई भी न्यू सेलर्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो होगा ये कि सेलिंग जो यूजुअली आती है वो फास्ट आती है, ठीक है। बट बिकॉज न्यू सेलर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू सेलर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होगा एक रिट्रेसमेंट। बट अगर रिट्रेसमेंट आए बिना ही ये नीचे जाएगा तो ये एकदम वेवी या जिगजैगी तरीके से जाएगा, जिसमें ऑप्शन बायर्स को प्रीमियम में कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट पर बैंक निफ्टी डेफिनेटली नीचे आता दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है ऑप्शन बायर्स के लिए कि किस तरह से कौन से टाइम पे क्या मोमेंटम पकड़ना, ये भी आपको डेफिनेटली समझना आना चाहिए। अब चलिए चलते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इन देखते बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट रेंज मेरे लिए ये हो जाएगी। फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो वी हैव टू सी प्राइस एक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 44,300, देन विल बी 44,100 एंड देन देयर विल बी अ राउंड लेवल ऑफ 44,000। इसके नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि ये ऊपर से ऑलरेडी 1700 पॉइंट आ चुका है, प्लस और 600 पॉइंट मतलब 2300 पॉइंट का डाउनफॉल के बाद आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सीधा सीधा सब कुछ तोड़ते तोड़ते निकलते जाए। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग, ठीक है। कल आएगा या मंडे को आएगा या नेक्स्ट वीक में आएगा, वी हैव टू चेक कि कभी आ सकता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, ठीक है, अगर यही रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड के लिए निकलता है तो पहला टारगेट इसके लिए छोटा सा 44,900 होगा एंड देन 45,000 का लेवल होगा। अगर बाय चांस ये 45,000 लेवल के आसपास सस्टेन करके उसको ब्रेकआउट दे रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शॉर्ट कवरिंग 200 150 200 पॉइंट की, जो 45,200 तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो कल के लिए ये होगा मेरा बैंक निफ्टी में फ्लैट अगर ओपन होता है तो प्लान। अगर गैप अप ओपन होता है, अभी 600 के आसपास क्लोज हुआ है, अगर 250-300 पॉइंट गैप अप मतलब 44,900 से 45,000 की रेंज के अंदर अगर गैप अप ओपन होता है एंड विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ये 45,000 को ऊपर क्लोज कर देता है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। प्रोबेबली अराउंड 45,400 तक ये जा सकता है, ठीक है, अगर अच्छा खासा गैप अप खुला तो। अगर नॉमिनल सा गैप अप खुला 150-200 पॉइंट यहाँ कहीं भी ओपन होगा तो फिर ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वोलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, अनलेस एंड अनटिल ये लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर बाई चांस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, तो पहली बात तो आपको क्वांटिटी हाफ कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि आधा प्रॉफिट आपके हाथ से ऑलरेडी चले गया है। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न्यू सेलर्स ऐड नहीं होंगे तो बैंक निफ्टी ऐसे 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 करके जाएगा, जिसमें प्रीमियम्स में कुछ ज़्यादा आपको देखने मिलेगा नहीं गेन्स, बट हाँ स्पॉट में वो डेफिनेटली नीचे चले आएगा। तो दिस विल बी अ ऑप्शन सेलर्स का गेम रादर देन ऑप्शन बाइंग का गेम, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं ना उनके लिए ये बेटर पोजीशन होगा कि आप यहाँ के कॉल शॉट्स, ये कॉल शॉट्स, ये कॉल शॉट्स सब कर दो एंड मार्केट नीचे जाएगा तो ये सारे कॉल्स डी के हो जाएंगे एंड देन दे विल गेन गुड मनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टुमारो या तो नेक्स्ट वीक में आई एम एक्सपेक्टिंग अ शार्प रिकवरी नहीं बोल सकते, शार्प रिट्रेसमेंट बोल सकते, ठीक है, क्योंकि रिकवरी ये होता है कि 1700 पॉइंट गिर गया यहाँ से पूरा रिकवर हो गया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन हाँ 1700 पॉइंट गिरा है तो एटलीस्ट 600 से 700 पॉइंट तक की रिकवरी देखने को हमको डेफिनेटली मिल सकती है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इन द अपकमिंग डेज टुमारो या डे आफ्टर टुमारो। अब तो चलिए चलते हैं अब सेंसेक्स के ऊपर इन देखते हैं किस तरह से हम सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट निफ्टी से सिमिलर ही है। 50% इसने भी अपनी जो ये रैली है वहाँ पर 50% तक ये आ चुका है नीचे, एंड प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया एंड देन ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट करके कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहा है, ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स भी जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था, लेकिन इसके बाद इसके पास जो सीधा सपोर्ट आ रहा है ना वो मुझे 65,800 का दिख रहा है एंड देन डायरेक्टली 65,400 का सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना।
पोजिशनल बेसिस के लिए डेफिनेटली, अभी कल के कल निकल जाएगा वो तो अपने को आइडिया नहीं है। अब कल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में सेंसेक्स को किस तरह से हम ट्रेड करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज है, दिस इज़ अ फ्लैट रेंज फॉर मी, इसके बीच में कहीं पर भी ओपन होता है तो इट इज़ फ्लैट फॉर मी। ब्रेक करके ऊपर निकलता है, पहला टारगेट 66,400, सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, सीधा डे हाई का टारगेट आ जाएगा 66,600। यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है वो देखना होगा, यहाँ से सेलिंग आएगा या इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो ये गैप फिलिंग के टारगेट 66,800 के लिए जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो पहला टारगेट राउंड लेवल 66,000, यहाँ पर क्या करता है वील हैव टू सी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला सेलिंग ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो चुकी है इंडेक्स में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड देन उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू होगी। तो 66,000 एक राउंड लेवल नंबर है, यहाँ पर सस्टेन करता है एंड अगर सेकेंड हाफ में इसको ब्रेक करता है तो एक और राउंड ऑफ सेलिंग देखने मिल सकता है जो कि 65,800 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट। अगर गैप अप ही ओपन हो गया सेंसेक्स तो वी कैन सी थोड़ा सा अप मूव टिल ये लेवल्स जो कि है 66,850 860 से 66,800, ये जो लेवल है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ तक एक अप मूव देखने मिल सकता है। फिर वील हैव टू चेक प्राइस एक्शन बेसिस पर कि क्या यहाँ पर होल्ड करके ऊपर जा रहा है या क्या यहीं से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमको लाइव मार्केट में ये देखना होगा कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर ये कल के जैसा प्राइस एक्शन बना देता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल ही इसने इतनी बड़ी बना दी कि इस रेंज को निकालने के बाद भी इसने एकदम जिगजैग मोमेंटम दिया है। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी यही होगा। गैप डाउन होकर अगर सेलिंग कंटिन्यू होगी तो ये ऐसे 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 जाएगी एंड एनीवेज दिस इज़ एक्सपायरी डे। तो यहाँ पर अगर आप होल्ड करके रखोगे और अगर आपका ATM है तो भी ठीक है, अगर आपने OTM में ट्रेड कर लिया ना तो आप समझना आपका इंडेक्स सेंसेक्स अगर 200 पॉइंट भी गिर गया ना, लेकिन आपका OTM ना या तो वहीं पर रहेगा या तो डीके होना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज यहाँ पर मोमेंटम होगा नहीं, एकदम स्लोली नीचे जाएगा, ये बार बार नीचे जाएगा, फिर बायर्स को बोलेगा, फिर उनके SL लेगा, फिर बायर्स को बोलेगा, फिर उनके SL लेगा। तो ऐसे मोमेंटम के अंदर क्या होता है ना, जो आपका प्रीमियम होता है वो प्रीमियम इतने तेज़ी से बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वील हैव टू चेक किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। एंड अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।